देश का आजादी का दिवस, देश के मान सम्मान का दिवस। जी हाँ, 15 अगस्त देश के लिए एक ऐसा दिन जिस दिन हमने आजादी हासिल की थी। और उसी 15 अगस्त के दिन पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और ध्वजारोहण किया जाता है। आखिरकार राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए क्या नियम बनाए गए हैं, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि नागरिकों को कानून के आधार पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार दिया गया है और इसके बारे में नियम भी तय किए गए हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। अगर कोई शख्स भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा हो सकती है। आपको बता दें कि इंडियन फ्लैग कोड को 26 जनवरी 2002 को संशोधित किया गया था, जिसके बाद अब कोई भी नागरिक किसी भी दिन अपने घरों, कार्यालयों और कारखानों पर तिरंगा फहरा सकता है। नियमों के अनुसार तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का ही होना चाहिए और इसका आकार हमेशा आयताकार होना चाहिए, जबकि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होना चाहिए। आइए आपको बताते हैं तिरंगा फहराने के वो नियम। तिरंगे को हमेशा सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही फहराया जा सकता है, यानी जैसा कि आप हमेशा देखते हैं कि तिरंगे को हमेशा सुबह के वक्त ही फहराया जाता है। तिरंगे को कभी जमीन पर नहीं रखा जा सकता है। झंडे को कभी झुकाया नहीं जाता। सरकारी आदेश के बाद ही सरकारी इमारतों पर झंडे को आधा झुकाकर फहराया जा सकता है। झंडे को कभी पानी में नहीं डुबाया जा सकता और झंडे को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। झंडे के किसी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने या इसका अपमान करने पर जेल हो सकती है। शहीद आर्म्ड फोर्सेस के जवानों के अलावा किसी भी मृत व्यक्ति के शव पर तिरंगे को डालना अपमान माना जाता है। तिरंगा फहराते समय केसरिया रंग को सबसे ऊपर होना चाहिए और नीचे की तरफ करके तिरंगा फहराना गलत माना जाता है। कभी भी फटा या मैला कुचैला तिरंगा नहीं फहराया जाता है और झंडा फट जाए, मैला हो जाए तो उसे एकांत में नष्ट करना चाहिए। तो ये वो नियम है जिन्हें अपनाकर आप अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।